हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल बायो क्लास 8D6 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की। कोशिका चक्र क्या होता है और कोशिका विभाजन क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन हम पढ़ते हैं तो उसका सारा का सारा जो टॉपिक है ना, वो घूम फिर कर किस पर आता है, अपनी कोशिका पर आएगा। यानी कि जो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का सारा टॉपिक किस पर आएगा, कोशिका पर। कि कोशिका क्या होती है। जो कोशिका होती है ना, हम हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जो कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। तो कोशिका चक्र क्या होता है और कोशिका विभाजन क्या होता है। चक्र एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि चक्र एक तरीके से होता है क्रम। यानी क्रम होता है चक्र एक तरीके से वो क्रम जिसके द्वारा कोशिकाएं आगे चलकर अपने आप को विभाजित करती है। यानी जो कोशिका चक्र है वो एक तरीके का क्रम होता है। क्या क्रम होता है वो क्रम, जैसे जिसके द्वारा कोशिकाएं आगे चलकर अपने आप को विभाजित करती है, यानी विभाजन करती है अपने आप को। तो जब यहाँ पर वो चक्र चल रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप होगा विभाजन की क्रिया। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन अपने आप को किस तरीके से विभाजित करती है, ये सब आप कोशिका चक्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं कि कोशिका चक्र होता क्या है। कोशिका चक्र के यहाँ पर आप उसकी दो परावस्थाएं होती है। यानी जो कोशिका चक्र होता है उसकी दो परावस्थाएं होती है। जो कोई भी कोशिका अपनी संख्या को कैसे बढ़ाएगी, यानी कोई भी कोशिका वो अपनी संख्या को कैसे बढ़ाएगी, ये सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। माना कि आपकी कोई कोशिका है, ये कोशिका यहाँ पर दो भागों में बंटती है। सबसे पहले ये कोशिका अपनी तैयारी करती है। इसके बाद जब वो यहाँ पर तैयार हो जाती है, तब वहाँ पर विभाजन की क्रिया होगी। फिर एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। मैं आपको इसको डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ। तो ये देखिए, कोई कोशिका है, फिर एक कोशिका तैयार होती है, फिर एक कोशिका से दो, इस कोशिका का विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनेगी। विभाजन के दौरान हमारे यहाँ पर दो कोशिकाएं बनेगी। तो जो ये विभाजन हो रहा है ना, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है ना, तो ये होता है अंतरावस्था, यानी इंटरफेज के कारण। जो कोशिका चक्र होता है वो होता है 95%, और जो विभाजन होता है वो उसे बोलते हैं हम एम फेज। दो परावस्था होती है, एक तो अंतरापरावस्था, एक एम फेज यानी एम परावस्था। जो कोशिका चक्र होता है वो होता है 95%, और जो विभाजन होता है वो 5% होता है। यानी कि जो कोशिका होती है वो सबसे पहले कोशिका अपनी तैयारी करती है। उसके बाद जब वो वहाँ पर तैयार हो जाती है तो वहाँ पर विभाजन की क्रिया होगी। फिर एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। हम इसके भागों की बात करती है, कितने भाग होते हैं। इसके होते हैं दो भाग। कोशिका चक्र दो भागों में विभाजित होती है। पहली होती है अपनी अंतरापरावस्था या इंटरफेज। अंतरापरावस्था को हम इंटरफेज भी बोलते हैं। दूसरी होती है एम फेज यानी एम परावस्था। जो अंतरापरावस्था है वो क्या करती है, जो अंतरापरावस्था है वो डीएनए प्रतिकृति करती है। मतलब डीएनए का प्रतिकृति करती है और कोशिकाओं का द्विगुणन होगा। यानी जो अंतरापरावस्था उसके अंदर क्या होगा, डीएनए की प्रतिकृति होगी और कोशिकाओं का द्विगुणन होगा। फिर हम बात करें एम परावस्था की। जो एम परावस्था होती है, वहाँ पर जो एम परावस्था के अंदर कोशिका का विभाजन होता है। लेकिन क्या, स्टेप वाइज मैं आपको बताती हूँ। स्टेप फर्स्ट, केंद्र का विभाजन होगा उसके अंदर, कोशिका के अंदर केंद्र का विभाजन होगा। फिर होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये होगी हमारी एम परावस्था। फिर हम बात करें कोशिका चक्र के बारे में, डायग्राम से हम समझते हैं इसको। ये कोशिका चक्र का डायग्राम है, ये कंप्लीट कोशिका चक्र है। इसके बारे में कौन कौन सी परावस्था होती है, कौन कौन सी फेज होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये आपको दिख रही है, ये तो हमारी G1 फेज, ये है हमारी S फेज, ये है हमारी G2 फेज। ये तीनों फेज है, G1, S फेज, G2 फेज। यानी G परावस्था, S परावस्था, G2 परावस्था। और यहाँ से लेकर हो गए हमारा इंटरफेज, और यहाँ हो गई एम फेज। ये होगी एम फेज, ये हो गई इंटरफेज। तो हम जीवन परावस्था की बात करें। जीवन परावस्था के अंदर क्या होता है, जीवन परावस्था होती है वहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण और आरएनए का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण और कोशिकाओं का गुणन होता है। किसके अंदर होता है, जीवन के अंदर। जीवन परावस्था होती है ना, उसके अंदर कोशिकाओं का गुणन, आरएनए का संश्लेषण और प्रोटीन का संश्लेषण होता है जीवन फेज के अंदर। फिर हम बात करें एस फेज के अंदर, यानी एस परावस्था के अंदर।
एस प्रावस्था होती है उसके अंदर होता है डीएनए का गुणन, यानी डीएनए की मात्रा बढ़ती है। फिर वहाँ पर होता है तारककाय का गुणन, तारककाय का गुणन और डीएनए का द्विगुणन होता है। फिर हम बात करें G2 प्रावस्था की। G2 प्रावस्था के अंदर क्या होता है? जो G2 प्रावस्था होती है उसके अंदर होता है प्रोटीन का संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया का द्विगुणन और गोल्गी का द्विगुणन। यानी जो हमारी G2 प्रावस्था है उसके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का द्विगुणन होता है और गोल्गी का द्विगुणन होता है। ये हो गई हमारी इंटरफेज। अब हम बात करें इंटरफेज के अलावा एम प्रावस्था की, यानी ये हमारी हो गई इंटरफेज। इंटरफेज की बात करते हैं हम एम प्रावस्था की कि एम फेज क्या होती है। एम फेज के अंदर विभाजन होता है। ये हो गई हमारी एम फेज, ये हो गई हमारी इंटरफेज, ये हो गई एम फेज। एम फेज के अंदर होता है विभाजन। एम फेज के अंदर बहुत सी प्रोसेस होती है। पहली होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज, चौथी होती है टीलोफेज। यानी 4 भाग होती है इसके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 प्रावस्था होती है जीनोड मतलब एमफेज के अंदर। तो ये सबसे पहले बात करें प्रोफेज के अंदर कि प्रोफेज के अंदर क्या होता है। जो प्रोफेज होती है ना वो गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से बना होता है। जो प्रोफेज के अंदर जो गुणसूत्र होता है ना वो 2 क्रोमेटिड से बना होता है। फिर जो प्रोफेज है, प्रोफेज कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। यानी जो विपरीत ध्रुव होते हैं ना उसकी ओर चलना प्रारंभ कर देती है। कौन सी फेज करती है इसके अंदर, कौन सी फेज के अंदर होता है? प्रोफेज के अंदर ध्रुव विपरीत ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि जो एम प्रोफेज होती है ना, प्रोफेज के दौरान होने बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, जैसे गोल्जिका, अंतःपरदवी जालिका, केंद्रिका व केंद्र का आवरण दिखाई नहीं देता है इसके अंदर। कौन कौन से कोशिका दिखाई नहीं देते? गोल्जिका, अंतःपरदवी जालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण कोशिका इसके अंदर दिखाई नहीं देता है। फिर हम बात करें मेटाफेज के अंदर। जो मेटाफेज होता है ये संरचना होती है ना मेटाफेज की, उसमें गुणसूत्रों से तर्कुतंतु की जुड़ने का स्थल होता है। यानी जो सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं ना तर्कुतंतु, तर्कुतंतु क्या होते हैं? जो सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं, तर्कुतंतु से जुड़ने का स्थल होता है। गुणसूत्र होते हैं ना हमारे शरीर के अंदर, गुणसूत्र से तर्कुतंतु की जुड़ने का स्थल कहाँ होता है? मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज के अंदर जो काइनेटोकोर होते हैं के द्वारा जुड़ जाता है। ये स्थल किससे जुड़ता है? जो गुणसूत्र के तर्कुतंतु से जुड़ने का स्थल होता है वो किससे जुड़ता है? वो जुड़ता है काइनेटोकोर के द्वारा, काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। जो अब हम बात करें एनाफेज की, हमारी प्रोफेज कंप्लीट हो गई, मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगी, हम करेंगे बात एनाफेज की। एनाफेज क्या होती है? एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। जो हमारी एनाफेज होती है उसके अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या दुगुनी हो जाती है। जो कोशिका होती है ना उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी संख्या दुगुनी किस स्टेज में होती है? एनाफेज स्टेज में कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या दुगुनी हो जाती है। इसकी हम विशेषता बताती हूँ मैं आपको, एनाफेज की विशेषता। जो एनाफेज है ना वो अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। जो अर्ध गुणसूत्र होता है ना एनाफेज के अंदर वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। फिर हम बात करें टीलोफेज की। टीलोफेज क्या होता है? टीलोफेज के अंदर क्या होता है? टीलोफेज के अंदर होता है कोशिका झिल्ली का निर्माण। कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके अंदर होता है? टीलोफेज के अंदर होता है कोशिका झिल्ली का निर्माण। ये हमारा होगा कोशिका चक्र का डायग्राम। अब बात करें कोशिका विभाजन कि कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, दूसरा होगा मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन है उसकी खोज की थी वाल्टर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की खोज की थी वाल्टर फ्लेमिंग ने। एक छोटी सी कोशिका है KI से अधिक होती है। अब हम बात करें समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस का महत्व क्या है कोशिका के अंदर। जो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन है ना वो किसी भी जीव का परिवर्तन करती है, बहुकोशिकीय जीवधारी की वृद्धि करती है, कोशिका की मरम्मत करती है, पादपों में वृद्धि करती है। क्या करती है? जीव का परिवर्तन करती है, कोशिका मरम्मत करती है, पादपों में वृद्धि करती है। जो हमारी माइटोसिस है यानी समसूत्री विभाजन है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया इंटरफेज और एमफेज होती है। जो इंटरफेज और एमफेज होती है वो किस विभाजन के अंदर होती है? माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के अंदर होती है। समसूत्री विभाजन के रूपांतरण होते हैं ना उसकी बात करें हम, 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं इसके अंदर। पहला होता है मुक्त केंद्रीय विभाजन, दूसरा होता है अंतर समसूत्रण, तीसरा होता है अंतर पुनः द्विगुणन। ये हो गया हमारा समसूत्री विभाजन।
अब हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, उसके अंदर 2 स्टेज होती है। एक तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, एक अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जो फर्स्ट होता है ना, उसके अंदर कौन कौन से फेज आती है? एक तो इंटरफेज, एक एम फेज, एक साइटोकाइनेसिस। ये 3 प्रकार के होते हैं। और जो अर्धसूत्रीय सेकंड होता है ना, उसके अंदर होती है इंटरफेज फर्स्ट, एम फेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। और जो एम फेज है ना, उसके अंदर होते हैं 4 परावस्था। मैंने बताया था आपको 4 परावस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है ना, तो उसमें आएगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और जो अर्धसूत्री सेकंड है ना, उसके अंदर आएगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। जो प्रोफेज सेकंड है ना, उसके अंदर 5 अवस्था होती है। पहली होती है लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पैकेटीन, और चौथी होती है डिप्लोटीन, और 5वीं होती है डाइकाइनेसिस। ये 5 होती है। इन 5 के बारे में आपको समझा दूँ। लेप्टोटीन होते हैं ना, उसमें गुणसूत्र लंबे व फित्ते नुमा होते हैं। जो लेप्टोटीन होते हैं उसके अंदर गुणसूत्र लंबे और फित्ते नुमा होते हैं। और बुक की अवस्था होती है, उसके अंदर बुक की अवस्था किसके अंदर होती है? लेप्टोटीन के अंदर। फिर हम बात करें जाइगोटीन। जो जाइगोटीन होता है उसके अंदर समजात गुणसूत्र का जोड़ा होता है। जोड़े बनने लगते हैं, मतलब समजात गुणसूत्र के जोड़े किसके अंदर बनते हैं? जाइगोटीन के अंदर। फिर हम बात करें पैकेटीन के अंदर। पैकेटीन के अंदर जीन विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी जीन विनिमय होता है। फिर हम बात करें डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर होता है काइजमेटा बनने लगता है। जो काइजमेटा होता है वो बनने लगता है। डाइकाइनेसिस के अंदर काइजमेटा समाप्त हो जाता है, यानी टर्मिनाइलेशन हो जाता है। ये 5 हमारी हो गई। जो समसूत्री विभाजन है ना, उसके अंदर 2n से 2n ही बनेगी। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री का मतलब अर्धसूत्री, अर्ध यानी आधा, सूत्र यानी सूत्र, सूत्र का आधा हो जाना, मतलब जो 2n है उसका आधा हो जाएगा। 2n समसूत्री विभाजन में 2n से 2n ही बनेगी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में 2n से n बनेगी, आधा हो जाएगा उसका। ये हमारा कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र के बारे में आपको समझा दिया है। ये कोशिका चक्र का डायग्राम है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।